वेल यूट्यूब। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी गाड़ी की जो मार्केट में धमाल मचाने वाली है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं XUV 700 की। अपनी स्पिरिचुअल सक्सेसर XUV 500 की तरह ये एक मेजर डिसरप्टर होने वाली है मार्केट के अंदर, जस्ट बिकॉज इट इज़ वेरी कम्पेटिटिवली प्राइस्ड। XUV 500 अपने टाइम की एक लैंडमार्क SUV थी। इसने महिंद्रा को अपनी इमेज चेंज करने में बहुत मदद की थी, लेकिन अब महिंद्रा काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहा है कि अपनी ब्रांड इमेज को और इम्प्रूव करे, और इसीलिए महिंद्रा ने इस गाड़ी के लॉन्च के साथ अपना न्यू लोगो भी लॉन्च किया है। सो विदाउट फर्दर अडू इस गाड़ी के बारे में और बात कर लेते हैं। डिज़ाइन वाइज अगर देखा जाए तो XUV 700 में काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिजेम्बलेंस है XUV 500 की, लेकिन इसका डिज़ाइन थोड़ा मैच्योर कर दिया गया है और काफ़ी हद तक इसके इंटीरियर्स को अगर देखा जाए तो काफ़ी यूरोपियन स्टाइल देने की कोशिश की गई है। इसके एक्सटीरियर्स को अगर देखें तो इसको फ्रंट और बैक में ऑल LED लाइट ट्रीटमेंट मिला है। XUV 500 की तरह ही इसको चीता इंस्पायर्ड फ्रंट ग्रिल और हेडलैम्प्स मिलते हैं। अगर इसकी साइड प्रोफाइल हम देखें तो इसको काफ़ी क्लीन डिज़ाइन दिया गया है और समवॉट रिजेंबल करता है XUV 500 को ही। इसको काफ़ी प्रोनाउंस रियर हॉन्च मिलता है जो बिल्कुल XUV 500 को ही रिजेंबल करता है, और साइड प्रोफाइल से इस कार को बहुत ही क्लीन लुक देने की कोशिश की गई है। इसके जो डोर हैंडल्स हैं वो फ्लश हैं। लॉक पोजीशन में ये डोर हैंडल्स कार के अंदर फोल्ड हो जाते हैं, और देखा जाए तो एरोडायनामिक एफिशिएंसी बढ़ाने में भी इनका काफ़ी अच्छा रोल हो सकता है। इस कार को 18 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं जो 235/60 R18 स्पेसिफिकेशन के हैं। इसको 360 डिग्री कैमरा मिलता है, एंड दिस इज़ अ कनेक्टेड कार, जो आजकल ज़्यादातर इस सेगमेंट की कार्स में एक कनेक्टेड कार टेक मिलता है, और इसके वर्चुअल असिस्टेंट का नाम एड्रीनो X है। चलिए इसके इंटीरियर की कुछ बात करते हैं। आप इस कार में जैसे ही एंटर होते हैं तो आपको इस कार का वेलकम फीचर दिखेगा। इस फीचर की वजह से जो इसकी ड्राइवर साइड की सीट है वो ड्राइवर साइड गेट खोलते ही पीछे स्लाइड हो जाएगी, ताकि आपका गाड़ी में इंग्रेस और अग्रेस जो है वो कन्वीनियंट हो जाए। इसके अंदर आपको डुअल टोन इंटीरियर मिल जाएगा, ब्लैक और आइवरी कलर कॉम्बिनेशन के अंदर, और एक काफ़ी स्मार्ट लुकिंग न्यूली डिज़ाइन लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील मिलेगा, जिस पर आपको मल्टीमीडिया कंट्रोल्स मिलेंगे और MMID कंट्रोल करने के बटन्स मिलेंगे। द स्टीयरिंग व्हील इज़ एडजस्टेबल फॉर रेक एंड रीच। इट हैज़ गॉट 10-way एडजस्टेबल मेमोरी सीट्स एंड डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। और ओवरऑल इंटीरियर का जो लुक एंड फील है वो काफ़ी कुछ देखने में मुझे किया सेल्टॉस जैसा दिख रहा है, और खासकर जो इसके इंफोटेनमेंट स्क्रीन और जो इसका डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वह देखने में काफ़ी कुछ मुझे लग रहा है मर्सिडीज़ की कार से इंस्पायर्ड है। इस कार में आपको 12 स्पीकर का सोनी का म्यूजिक सिस्टम मिलता है विद 3D सराउंड साउंड, और फर्स्ट लुक में देखने में लग रहा है जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है और जो इसका UI है वो एक एंड्रॉयड बेस्ड सिस्टम है। इसमें आपको हिल डिसेंट कंट्रोल, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, वायरलेस चार्जिंग एंड USB फास्ट चार्जिंग, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, पैनोरामिक सनरूफ, हिल डिसेंट कंट्रोल, मिडिल रो पैसेंजर्स के लिए बॉस मोड सीट, एंड एज दिस इज़ अ 7-सीटर SUV, इन ऑल 3 रोज आपको AC वेंट्स मिल जाते हैं। मिडिल रो सीट्स 1 टच टम्बल डाउन फॉर ईजी एक्सेस टू द थर्ड रो। मिडिल रो सीट्स 40-20-40 के रेशियो में स्प्लिट हो जाती हैं। अब इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। इस कार में हमको 4 पावर ट्रेन ऑप्शंस मिल जाते हैं, जिसमें एक पेट्रोल और एक डीजल इंजन, मैनुअल ट्रांसमिशन और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आते हैं। पेट्रोल इज अ 2 लीटर M Stallion सीरीज इंजन, 200 bhp and 380 Nm of power it generates. This engine is mated to a 6-speed manual transmission or a 6-speed torque converter automatic. The other engine is 2.2 liter diesel M-Hawk series engine. It produces 185 bhp with 420 Nm of torque with the manual variant, or 450 Nm of torque with the automatic torque converter variant. These engines are the most powerful in their segment. Mahindra has developed its platform in-house, and वो क्लेम करते हैं जो इस गाड़ी की टॉर्शनल रिजिडिटी है वो क्लास लीडिंग है, एंड अकॉर्डिंग टू क्लेम्स इस कार की टॉर्शनल रिजिडिटी स्कोडा कोडियक से भी ज़्यादा है, और अपने आप में ही ये बहुत बड़ी बात है। महिंद्रा हैज़ गॉन फॉर अ न्यू रियर सस्पेंशन सेटअप। पहले XUV 500 में मल्टी लिंक सस्पेंशन आता था, बट इस कार में कंट्रोल ब्लेड रियर सस्पेंशन आता है जो
व्हील कंट्रोल को बेटर बनाता है और बेटर राइड एंड हैंडलिंग का बैलेंस देता है। अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी का जो सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट है इस टाइम मार्केट में, जिसकी वजह से इसने अपने कंपटीशन को ब्लाइंड साइड कर दिया है। वो है इसके एडवांस सेफ्टी फीचर्स, जो इस सेगमेंट में कोई और कार प्रोवाइड नहीं कर रही है। This car offers you class-leading safety package of 7 airbags and usual ABS, ESP, EBD and traction control। और इस ओवरऑल सेफ्टी पैकेज में जो इसका सबसे यूनिक सेफ्टी फीचर है, जो इस सेगमेंट में और कोई भी गाड़ी ऑफर नहीं कर रही है, वो है ADAS, which stands for Advanced Drive Assist Systems। ADAS में इंक्लूड होता है अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, कि जब गाड़ी चलती है उसको अगर हम अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल पे डाल देते हैं तो वो फ्रंट की कार से एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करके चलती है। अगर सामने वाली कार की स्पीड वेरी हो रही है, बढ़ रही है, घट रही है, ये कार अपनी स्पीड को उसके हिसाब से मैनेज कर लेगी। और अगर सामने की गाड़ी अपने आप रुक जाती है तो ये एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करके गाड़ी ब्रेक लगा देगी और ये भी रुक जाएगी। नेक्स्ट फीचर ऑफ दिस सिस्टम इज कोलिजन डिटेक्शन। व्हाट दिस सिस्टम डज, अगर आप किसी क्राउडेड एनवायरनमेंट में ड्राइव कर रहे हैं और सडनली कोई भी पेडेस्ट्रियन या कोई भी व्हीकल आपकी कार के सामने आ जाता है तो ये कार तुरंत ही इमरजेंसी ब्रेक्स लगा देगी। नेक्स्ट फीचर ऑफ दिस सेफ्टी पैकेज इज स्पीड साइन डिटेक्शन। इसमें रोड साइंस को गाड़ी पढ़ती है एडवांस इमेज प्रोसेसिंग से, और जो स्पीड साइंस होते हैं उस पर वो डिटेक्ट कर लेती है कि इस पर्टिकुलर रोड पर कितनी स्पीड लिमिट है, और वो आपको वार्निंग देती है आपके डैशबोर्ड पर। और अगर आप उस स्पीड को एक्सीड करते हैं तो ये आपको एक नॉइज़ वार्निंग भी देती है। लेन कीप असिस्ट इज़ अनदर फीचर। अगर आप अपनी कार को ड्राइव कर रहे हैं और आपने इसको क्रूज कंट्रोल पर रखा हुआ है तो ये कार अपने कैमरास के थ्रू जो लेन्स हैं उसको मॉनिटर करती रहेगी, और अगर आप अपनी लेन से कार को इधर उधर करते हैं और आपका ध्यान नहीं जा रहा है तो ये आपको कार वार्न करेगी, और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर इसकी आप वार्निंग भी देगी आपको। Another very good feature of this system is fatigue alert and attention assist। In case ये कार डिटेक्ट करती है कि आप फटीग्ड हैं या आप थक रहे हैं तो ये आपको वार्निंग देगी कि आपको गाड़ी रोक लेनी चाहिए और थोड़ी देर का ब्रेक लेना चाहिए। This ADAS system is certainly class leading, और जो इसका कंपटीशन है they are certainly caught off guard। इस प्राइस पॉइंट पर इतने अच्छे सेफ्टी फीचर्स देना अपने आप में ही एक बहुत ही बड़ी बात है। And this shows the commitment Mahindra has for passenger safety in this country। अब बात करते हैं इस गाड़ी के प्राइसेस की। पहले बात कर लेते हैं पेट्रोल वेरिएंट्स की। इसका जो लोएस्ट वेरिएंट है एंट्री लेवल MX वेरिएंट वो 11.99 लाख एक्स शोरूम दिल्ली, और टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट AX5 14.99 लाख एक्स शोरूम दिल्ली। एंड द डीजल वेरिएंट जिसके प्राइसेस अभी क्लियर नहीं है, बट एक वेरिएंट का प्राइस जो पता चला है जो एंट्री लेवल वेरिएंट है MX, उसका प्राइस है 12.49 लाख एक्स शोरूम दिल्ली। And these prices have shaken the Indian auto industry। इस प्राइस पॉइंट पे इतने अच्छे इंजन, इतने बढ़िया सेफ्टी फीचर्स और इस तरह की क्वालिटी प्रोवाइड कराना, it is really commendable। We must applaud Mahindra and Mahindra for their efforts, for the R&D they have done and for the kind of packaging they have provided the customer at this price point। अब इस गाड़ी के एक्सपेक्टेड लॉन्च की बात करें, 14th ऑफ अगस्त को ये कार मीडिया को प्रेजेंट की गई थी, और एज ऑफ टुडे 18th ऑफ अगस्त ये कार के ऊपर एम्बार्गो आज ही लिफ्ट हुए हैं। एंड एज पर स्पेकुलेशंस मे बी बाय एंड ऑफ सितंबर ये कार विल हिट द शोरूम्स एंड यू विल बी एबल टू सून बुक अ टेस्ट ड्राइव एंड बुक दिस कार फॉर योरसेल्फ एट अ महिंद्रा डीलरशिप नियर यू। सो फ्रेंड्स, ये हमारा इस कार का फर्स्ट इंप्रेशंस था, एंड होपफुली इस गाड़ी का ड्राइव रिव्यू बहुत जल्द आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन, और आपका हमारे लिए कोई भी सजेशन है डू मेंशन इन द कमेंट्स बिलो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब इफ़ यू हैवंट टिल नाउ। इट्स योर फ्रेंड सिद्धांत signing off, and you were watching Realm of Tech। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me.